है ना। देखो अच्छा चिकना चुपड़ा बात करने वाला जो है ना वो हमेशा खतरनाक होता है, ठीक है ना। वो स्वीट पॉइजन नहीं, वो महा पॉइजन है, ठीक है। वो मुंह खोल के पॉइजन रखने वाला है। स्वीट पॉइजन तो बात, जो क्लियर कट बात करता है ना वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई, जो बहुत अच्छा बात करता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ जो अच्छा बात करता है ना वो हमेशा आपके लिए खराब ही होगा, ठीक है। अच्छा बात से ज़िंदगी नहीं चलता है ना। ज़िंदगी चलता है चेंज से, और चेंज ऑलवेज ब्रिंग्स रेसिस्टेंस, ठीक है। जब भी आप चेंज लेकर आएंगे वो रेसिस्टेंस होगा। अगर रेसिस्टेंस नहीं हो रहा है, फ्रिक्शनलेस चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। फ्रिक्शनलेस चीज़ें होंगे तो गिर जाएंगे, है कि नहीं जी। फ्रिक्शन तो क्या है, फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस है, फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस है। विदाउट फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल, होगा ही, जबरदस्ती का नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को पहचाने कैसे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तुम लोग भी आगे जाओगे, ऑफिसर्स बनोगे, ठीक है। मैंने भी काम किया है, ठीक है। 3 दिन काम किया मैंने सिविल सर्विसेज के तौर पे, सिविल सर्वेंट के तौर पे, ठीक है। 3 डेज, फिर आफ्टर दैट आई रिजाइंड, मैंने रिजाइन कर दिया था। MPPCS में था मैं, 3 दिन मैंने काम किया था। इतने सारे बड़े बड़े पावर्स लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, ठीक है। हर जगह पे तुमको क्या होगा, रेसिस्टेंस लगेगा। हर जगह पे तुमको लगेगा कि चल क्या रहा है। शुरुआत का तो 1-2 साल जो है ना, जब तक ट्रेनिंग होती है ना, उस समय लगता है कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जितना भी सिलेक्शन होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा दिन होता है, वो ट्रेनिंग का होता है, ठीक है। भारत दर्शन कर रहे हैं, लग रहा है कि हम तो बस, मतलब मेरे जैसा कोई है ही नहीं। जहाँ ऑफिशियल वर्क शुरू हुआ तब पता चलता है कि हम एक्चुअली आए कहाँ थे। पहले यहाँ और उसके बाद यहाँ, अगले दिन यहाँ, पता है कि चल क्या रहा है दुनिया में, ठीक है। तो ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। आप तुम लोग ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, काम करोगे, कई बार ऐसे लोग अच्छी बातें करके फंसा देंगे तुमको ही, ठीक है। तो अच्छा जब बहुत बात करे ना सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बहुत अच्छा है बस, है ना। मेरे पिताजी जो है ना फिलॉसफी से पढ़े हुए हैं, फिलॉसफी उनका सब्जेक्ट रहा है। वो एकदम हमेशा बोलते हैं, जैसे कभी कोई बात किया, फ़ोन पे बात किया, वो एकदम क्या ध्यान लगा के सुनते रहते हैं। बोले कि बाबू ही बड़ा बढ़िया से बात कर रहा है, देखना तो कैसा आदमी है। जो वो हमेशा बोलते हैं जो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, ज़बरदस्ती अच्छे से बात कर रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है। तो ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें हम लोग देखेंगे, आप समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, इसका मीनिंग क्या होता है, और इसके 1-2 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आप कई जगहों का एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। कर्ण का एग्जाम्पल लिख सकते, कर्ण का नहीं, ये क्या नाम था, विभीषण नाम था ना, ये तो उन्हीं से आया ही है। तो विभीषण का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री का 2-3 एग्जाम्पल होता है। सिराजुद्दौला वाला एक एग्जाम्पल लिख सकते। कौन था, मीर, ठीक है ना। जो भी है तुम लोग ज़्यादा जानते हो, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री तो मुझे समझ ही नहीं आता क्या है। जो घसीटी बेगम, ठीक है ना, तो क्या क्या बोलता है, नाम में नहीं जुड़ता, घसीटी बेगम, बताओ तो। मेडिवल हिस्ट्री का तो कहानी ही अलग है। लगता है जैसे कि मेडिवल हिस्ट्री अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ ले आदमी, तो किसी को देख के उस पर क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा कि कहीं मार तो न देगा हमारा, ठीक है। भाई भाई को मार रहा है, अरे भाई चल क्या रहा है, ठीक है। गला मिल लिया, उसको मार दिया पीछूती से, ठीक है। अब कोई तुमसे गला मिलेगा, तुम अगर अच्छे से पढ़ लिया, तुमको हमेशा जिंदगी में डर लगा रहेगा कि कहीं मिल रहा है गला, कहीं हमको मार तो न देगा, है ना। बाप रे। लाइब्रेरी में चल गया, उलट के मर गया, ठीक है। घोड़ा से गिर गया, घोड़ा पर तुम जब चढ़ोगे तो लगेगा कि यार कहीं मर तो नहीं जाएंगे हम। मेडिवल हिस्ट्री खाली मार काट है। अच्छा से पढ़ना, उसके थॉट्स पढ़ना, ये सब चीज़ मत पढ़ लेना, ठीक है। तो है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे, है ना। पहचान जो होता है ना लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक टाइम आता है ना जब आपके लिए, जब बेसिक नीड्स आपके फुलफिल होने लगते हैं। सबसे पहले हम लोग किस चीज़ के लिए लड़ते हैं, अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने। एक नौकरी लग जाए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, बेसिक नीड्स जब फुलफिल होता है तब क्या करते हैं, अच्छा नौकरी लग जाए। जब ये सब चीज़ हो जाता है तब हम लोग किस पे फोकस करते हैं कि मेरा क्या रिकग्नाइजेशन है ना। खुद की पहचान जो होती है ना, वो बड़ा आदमी जैसे स्टार्टिंग में नहीं लगता है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा कि बस मिल गया ये बहुत है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको कंटिन्यूअसली वही काम करना है। डेली सुबह शाम वही काम करना है। ऑफिस जाओ, ठीक है। लाइफ में जो है वो क्या बोलते हैं उसको, वो किक खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी तो लगता है कि नौकरी, एक टाइम के बाद लगेगा कि यार ठीक है, जाना ही तो है, कौन सा पहाड़ तोड़ना, हिमालय उठा कर लाना, जाना है, ठीक है। उस समय लोग जो है ना आइडेंटिटी क्राइसिस में चले जाते हैं।
मैंने आप लोग को एक एग्जांपल बताया होगा, ये भी मेरे घर का एग्जांपल है, ठीक है, मेरे अपने बड़े पापा का एग्जांपल है। मैंने आपको शायद एक क्लास में मैंने बताया था, ठीक है, और ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि झारखंड में डिस्ट्रिक्ट जज थे वो, ठीक है, और क्या हुआ कि और मैंने उनके पूरे कम्युनिटी, मैंने उनके पूरे फ्रेंड सर्किल को देखा है, ठीक है, एक सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे फ्रेंड सर्किल को देखा कि जब तक वो पोस्ट पे थे तो काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, फलाना सर, ढिमकाना सर, ठीक है, 25-26 तो काम करने वाले लोग थे उनके मतलब घर में, ठीक है, खाना बनाने वाले 5-7 लोग थे, सिर्फ खाना बनाते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब रिटायरमेंट हुआ ना, मैं पूरे उनके ग्रुप की बात करूँ, मैं लगभग 50 अंकल को जानता हूँ जो कि उस पूरे ग्रुप में थे, ठीक है। जब रिटायरमेंट हुआ ना, हार्डली 4 और 5 जो हैं, उन्होंने 5 ईयर्स से ज़्यादा तक उनका लाइफ रहा। 5 ईयर्स के अंदर मैक्सिमम लोगों का डेथ हो गया, मैक्सिमम लोगों का, इंक्लूडिंग माई अंकल ऑल्सो। हुआ क्या कि उनको पूरा क्या था कि मतलब मैं केस स्टडी के रूप में बता रहा हूँ, उन लोगों को आदत क्या था कि मतलब उनकी क्या आइडेंटिटी थी, जैसे ही ख़त्म हुआ तो फिर कितने लोग काम करने वाले रहेंगे, आप कितना लोग को रख सकते, कितना भी पैसा होगा कितने लोग को काम करने के लिए रखेंगे, उतना बड़ा तो घर में रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा सा उनका ये था, अपार्टमेंट नहीं क्या बोलते, बंगला टाइप था, उतने बड़े में तो आप रह ही नहीं सकते, तो एक अच्छा सा फ्लैट लिया रांची में, बाद में जाकर 2 काम करने वाले लोग थे। और एक मेंटली ना जो लोग उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, फिर उनको क्या लगने लगा कि जॉब खत्म हो गया एंड विद इन 1 ईयर जो है ना बहुत सारे उनको डिजीज़ हो गए एंड डेथ हो गया उनका, ठीक है, विद इन 1 ईयर। मेंटली मतलब अजीब सा बिहेवियर होने लगा। तो ये होता है, ठीक है, कि जब प्रश्न मतलब अब हमेशा कोई पूछ रहा है आपको सुबह शाम दोपहर, फलाना सर, ढिमकाना सर, ऐसे वो ये सर, आइए सर, खाइए सर, अब कल से पूछ, आज आपका रिटायरमेंट हुआ, कल से कोई पूछ ही नहीं रहा है ना, अजीब सा नहीं लगेगा कि भाई हम कहाँ थे, क्या आ गए, क्या हो गया, ऐसा जीना ही बेकार है, ठीक है। और एक पर्सनल मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, खुद में ही वो ओवर थिंकिंग डेवलप हो जाता है। पहले के समय में इतना मेंटल बीमारी होता था क्या किसी को, मानसिक बीमारी कुछ नहीं होता था, सब मस्त रहता था, खाता था पीता था मस्त। गांव में आज भी किसी को देखो कि मेंटल इलनेस हो गया है, कुछ नहीं होता है, दूसरा को मेंटल इलनेस कर देगा मेंटल इलनेस होता है, बम फेंक देगा दूसरे के घर में, है ना, है कि नहीं? क्या बोल रहे हैं आप? अभी उस स्टेज से नहीं गुजरे हैं, आप भी पीड़ित होइएगा, है ना ये तो सबके साथ है, ठीक है ना, ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है। मतलब एक एक बित्ता करते करते मेरा दोनों तरफ से जो मेरे घर में मेरी गाड़ी नहीं जा पाती है, ठीक है, और 16 फीट का रोड था, है ना, और अभी उसको अगर सही से नापा जाए ना तो 10 फीट का रोड हो चुका है ना, 4 फीट इधर से 4 फीट इधर से सब जो है उसको छेक लिया। अपने घर में जब सीढ़ी बनता है तो ऐसा बनेगा 45 डिग्री के एंगल पे, रोड पे बनेगा तो वो 5 डिग्री के एंगल पे ऐसे, है ना, बढ़ा के कि रोड पे ऐसा बना देगा कि उस पर कुछ जा नहीं पाए। पीड़ित है ही, निश्चित रूप से पीड़ित है, दर्द दिख रहा है मेरे चेहरे पर, ठीक है ना। तो जो पर्सनल एस्पायरेशंस होते हैं, है ना, उसके कारण भी क्या होता है, कई बार उसके कारण भी क्या होता है, कई बार कई सारे प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है। क्या इशू कि आप रिकग्नाइजेशन या फिर आइडेंटिटी क्राइसिस, उसको ब्रैकेट में लिख लेना, आइडेंटिटी क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि लोग मुझे जाने इसलिए भी वो क्या करते हैं, घर की बातें जो है दूसरे को बता देते हैं, ठीक है।